देखो सुनो, ये चीज मैं समझा रहा हूँ, क्या समझा ये मैं क्या समझाना चाह रहा था यहाँ पर। ये क्या है आवाज हमारा भी एकदम क्लियर आ रही। एकदम मस्त आवाज हाँ आ रही हाँ है इसकी इतना। वो कंप्रेस करके भेज रहा था आवाज और हम्म। वीडियो, जिससे लैग ना हो, कंप्रेस करके देता है वो। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ मेरा डॉट का मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसे पैटर्न सारे मिल जाएंगे जिसके ए और सी के बीच में कोई भी करेक्टर आ रहा हो, सिवाय न्यू लाइन करेक्टर के। मतलब बी सी मतलब बी डी कुछ ई। कुछ भी आ सकता है बीच में, कुछ कोई भी करेक्टर आ सकता है, इनफैक्ट इमोजी तक आ सकते हैं बीच में। अच्छा ठीक एक है चीज बट, बताओ आप, एक मिनट। हाँ अब एक सेकंड मुझे जैसे कि कंप्लीट होने इसमें सत्य, मुझे कंप्लीट कंप्लीट करने दे एक अच्छा सेकंड। ठीक है ठीक है ठीक सिवाय है ओके। सिवाय न्यू लाइन करेक्टर के को छोड़ के कोई भी नहीं आ सकता। इसका देखो मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं, ये वाला करेक्टर नहीं आएगा, हम्म। ये करेक्टर आएगा। अब ये बताओ ये वाला आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये तो नहीं नीचे हो आएगा। जाएगा ना। देखो नहीं क्यों नहीं नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा आएगा कि आएगा आएगा आएगा। सुनो अब क्योंकि सुन लो, स्लैश जो एन जो है हमारा। बैकवर्ड फ्लैश के स्लैश पहले एन है वाला वो, आएगा, उसके बाद वाला शायद नहीं आएगा, क्योंकि वो सुनो न्यू अब लाइन सुन हो लो, जाएगा। ठीक है बैकवर्ड स्लैश है जो एन है वो न्यू लाइन करेक्टर है। हाँ। हाँ। तो हम्म। वही डेफिनेशन में देखो, वही डेफिनेशन में कह रहा है वो, न्यू लाइन करेक्टर को छोड़ के बाकी सारे करेक्टर आ सकते हैं, एनी करेक्टर। ओहो। यस। ठीक है, अगर मैं इसे रन करूं तो ये अच्छा वाला करेक्टर हमारा नहीं आएगा। अब ये न्यू लाइन सुनो, अब ये न्यू लाइन दो तरीके से हो सकती है। पहले तो बैकवर्ड स्लैश एन करके न्यू लाइन हो सकती है, या फिर एक्चुअल में न्यू लाइन हो सकती है। जैसे देखो यहां है, शुरू ए से और खत्म सी से, हम्म। दोनों न्यू लाइन है। लेकिन फर्क कैसे है, वो हमने स्कैप करेक्टर का यूज करके न्यू लाइन बनाई है, और ये हमने अपना एंटर मार के न्यू लाइन बनाई है। एंटर मार के। इसका बैकएंड में आउटपुट सेम होगा, हमें फ्रंट एंड में चेंज दिख रही है, लेकिन जो बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो इनका आउटपुट सेम होगा बिल्कुल। बैकवर्ड स्लैश एन और न्यू लाइन ऐसे करके एंटर मार के जो बनती है, दोनों का आउटपुट सेम होगा। तो चाहे ये वाली स्ट्रिंग हो, इसमें भी ये ए और सी नहीं आएंगे, चाहे ये वाली स्ट्रिंग हो, इसमें भी ये ए और सी नहीं आएंगे। देखो रन करते हैं इसको, एबीसी आया, एटीसी आया, ए एंड सी आया, बट ये नहीं आया। गॉट इट? तो इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि कोई भी करेक्टर मैच कर लेगा सिवाय आपकी न्यू लाइन करेक्टर से। न्यू लाइन। ठीक है, अब बताओ क्या कह रहे थे सत्यम लोग, यहाँ कुछ मैं बोल वही रहे थे। बोल रहा था कि स्लैश एन तो मतलब नया है, तो मतलब वो आ सकता है जैसे कि हाँ नया अब क्लियर हो गया न्यू ना, न्यू अब स्लैश। क्लियर हो गया। हाँ हाँ हाँ। ठीक है चलो। अगर वो, मैं क्या पूछ रहा था, अगर ए के बाद जो डॉट है वो अगर दो डबल डॉट रहेगा तो फिर वो जो डबल बी है ए और सी के बीच में वो भी प्रिंट हो जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, उससे कोई मतलब नहीं नहीं है। नहीं। ये एक ऑपरेटर है, इसको आप इसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका ओके। ऐसे कर सकते हैं। मान लो हमें ऐसा करेक्टर चाहिए लास्ट में डबल सी आए और स्टार्ट हो वो के से, सपोज दैट लास्ट में डबल सी आए, स्टार हो के से, बीच में कोई भी करेक्टर हो, तब देखो इसके आउटपुट में हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगी, क्योंकि ऐसा भी कोई करेक्टर नहीं है हमारे इसमें। है एक ही नहीं। एम्प्टी लिस्ट मिली। अगर हम ऐसा कोई करेक्टर डाल दें इसके अंदर, सपोज के से शुरू हो, बीच में पी हो, लास्ट में डबल सी हो, तब आउटपुट में ये मिल जाएगा हमें। लेकिन हम इसमें, आप कह रहे हो डबल लगा दो, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम। ओके ठीक। सही है? सही है सही है। अब बताओ, अच्छा अब एक एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, हल्का सा, एक छोटा सा। पहले ऐसे लेता हूँ, सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये पुराना आउटपुट था, इसमें मैं लेता हूँ ए डॉट सी। अब आउटपुट में मिलेगा क्या ए डॉट सी मुझे? नहीं आएगा नहीं आएगा, ये बताओ। नहीं आएगा। आएगा मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से आएगा। आ गया। मेरे को ऐसा लग क्यों? रहा क्योंकि देखो, है आ गया। नहीं नहीं क्योंकि नहीं। देखो आएगा आएगा आएगा। वो क्यों डॉट क्यों भी आएगा तो, इसके? डॉट भी तो एक हाँ, कैरेक्टर ही आ गया ना इसमें। डॉट भी तो एक करेक्टर, क्योंकि उसने अभी डेफिनेशन अभी में क्या है, ये मेरे डेफिनेशन में नेटवर्क को आपसे क्या हो अगर गया अगर यार। मैंने इमोजी भी लिया रहता तो वो भी हे प्रिंट होता क्या? भगवान। वो भी प्रिंट होता, वो भी वो प्रिंट भी होता। होता, वो भी होता। एग्जैक्टली तो कोई भी वो कैरेक्टर करेक्टर ही आ हमारा, गया ना, वो भी तो कैरेक्टर में ही हाँ। वो उसको शामिल तो वो भी करेंगे। प्रिंट होता। अच्छा कोई फॉरवर्ड स्लैश प्रिंट कर सकता है? फॉरवर्ड स्लैश कैसे प्रिंट होगा? इसको मैं, अगर इसको मैं करूं तो क्या ये प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा? नहीं वो एरर हो है? जाएगा। एरर दिखा रहा। क्यों क्यों नहीं, क्यों होगा? अब अगर मुझे प्रिंट ही करना है हलाल में, तो कैसे प्रिंट करूंगा मैं?
अब मैं जिद पे आ गया कि मुझे फॉरवर्ड स्लैश ही प्रिंट करना, बैकवर्ड स्लैश कैसे प्रिंट करूंगा मैं? ये एरर क्यों आई पहले ये इसको समझो। बाहर करके नहीं एरर तो स्ट्रिंग में पहले नहीं देंगे ना उसको। एरर क्यों आई पहले ये समझो। ओके। बताओ ये कि हमेशा स्ट्रिंग के अंदर हाँ, वो इसके बाद पे और या तो इनको इसके बाद प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आउटपुट में क्या मिलेगा, इसका आउटपुट में क्या मिलेगा हमें? एन एन सिर्फ वन। नहीं, इसके आउटपुट में हमें असल में एक न्यू लाइन मिलेगी, दिखेगा कुछ नहीं लेकिन एक न्यू लाइन होगी, दिखेगा कुछ नहीं आउटपुट में लेकिन एक न्यू लाइन होगी। देखो ये एक न्यू लाइन है यहाँ पर, लेकिन दिखेगा कुछ नहीं हमें, तो लिटरल न्यू हाँ, न्यू क्योंकि लाइन स्लैश एन एक वो मतलब न्यू लाइन ओ, के इसका लिए line करेक्टर है। है, हाँ, न्यू लाइन के लिए तो एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फॉरवर्ड पैराग्राफ स्लैश चेंज। बैकवर्ड स्लैश एन प्रिंट हो, तो कैसे प्रिंट होगा, किसी को आइडिया? बताओ। ये कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा दो। नहीं, होगा। तब तो एरर आएगी, तब तो बिल्कुल बहुत ज्यादा एरर आएगी कोड में, तब तो बिल्कुल सिंटैक्स ही गड़बड़ हो गया हमारा। देखो कॉमा लगा के करो, एक मिनट कॉमा लगा के करो, ये डबल सुनो, इन्वर्टेड नहीं कॉमा के बीच फिर नहीं कॉमा। होगा, मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो मैं बता रहा हम्म, हूँ, डबल कोट में ही रखो, कॉमा, लेकिन उसके अंदर और एक कोड दे दो। नहीं ऐसे काम करेगा ये। Concatenate- डबल बैकवर्ड स्लैश, डबल बैकवर्ड स्लैश एज ए सिंगल बैकवर्ड स्लैश प्रिंट होता है पाइथन में। अच्छा, अब ये चीज हमारे समझ में आ गई, डॉट सबको समझ में आया, ये बताओ डॉट क्लियर है, कोई इसमें कोई वो तो नहीं है प्रॉब्लम? ठीक है, अब मैं इसका एक सेकंड एग्जांपल उठाता हूँ, क्योंकि अब इसमें समझो, वही मैं करता हूँ एक बारी, इसमें चाहे सर्च कर लो चाहे फाइंड डाल कर लो, इसमें एक ही बात है। इसमें लेता हूँ मैं माई स्टार्ट स्ट्रिंग, ठीक है, ये देखो अब क्या हुआ, इसमें देखो ये कौन सा ऑपरेटर यूज किया गया, ये स्क्वायर के लिए, इससे क्या बोलते हैं, इसका कुछ नाम भी होगा मुझे लग रहा है, स्क्वायर नहीं कुछ और नाम होता है इसका, चलो जो भी है इसे समझ जाओ, अब स्क्वायर के लिए जो हम यूज करते हैं अपन, ठीक है, कैप कह सकते हो, कुछ भी कहना। ये थोड़ा सा देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ तुमको, ये थोड़ा सा परेशान करने वाली चीजें हैं, मतलब ऐसा टफ नहीं है, आज तो बहुत है, टफ नहीं है, लेकिन मतलब है, मतलब समझना याद पड़ेगा। रखना, याद रखना, अभी आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन कल जाके आप रिवीजन करोगे फिर डाउट होंगे, परेशान होगे, बार बार परेशान होगे, तो थोड़ा इसे केयरफुली होगे, इसलिए मैं एक एक चीज बड़ा उससे बता रहा हूँ, हैक टैक के स्लो स्लो करके। तो कैप क्या करता है, कैप का मतलब होता है अगर हमारी स्ट्रिंग वो वर्ड से स्टार्ट हो रही है, मैच करेगा ये, मतलब हमें अगर मैच कराना है कि भाई हमारी स्ट्रिंग क्या स्टार्ट से शुरू हो रही है, अभी मैं अगर इसे रन करूं तो मेरे आउटपुट में क्या मिलेगा, नथिंग, कुछ नहीं, पहली बात तो ये ग्रुप, एरर आएगा, ग्रुप हटना, नहीं रुको, क्या कह रहा है ये, नॉन टाइप ऑब्जेक्ट ग्रुप, ओके ठीक है, क्यों, देखो सुनो, इसके आउटपुट में हमें नन मिला, इसके आउटपुट में क्या मिला, नन मिला, क्यों नन मिला, क्योंकि ये स्ट्रिंग हमारी स्टार्ट से स्टार्ट नहीं हो रही है, होती नहीं है, ये स्ट्रिंग हो रही है हमारी माई से स्टार्ट, ठीक है, इसलिए हमें यहां से रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट की वैल्यू क्या मिली, नन मिली। अब नन का हम ग्रुप निकालना है, मतलब नन में से टैक्स निकालना है, तो वो हमें क्या आ रहा है, आउटपुट में एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि हम नन को ग्रुप में से नहीं निकाल सकते। अगर सपोज मैं यहां से ग्रुप को हटा दूं, तब देखो लिटरल मुझे नन प्रिंट होके मिलेगा, नन प्रिंट हुआ। अब नन में से आप टैक्स निकाल लो तो कोई वो सेंस नहीं बनाता, इसलिए एरर आ रही है, ठीक। अगर मैं इसको देखो, ये माई को हटा के स्टार्टिंग में क्या कर दूं, स्टार्ट लगा दूं, अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये हमारी स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट से, तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, इस स्टार्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगी, देखो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गई, हमारे मैच कर रही है, और स्पैन दे दिया उसका 0 से 5। अगर मैं इसका अब ग्रुप कर दूं यहाँ पर डॉट GROUP और मुझे पैरेंथेसिस, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो लिटरल स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट प्रिंट हो गया। ये चीज समझ में आई। अगर हमें चेक करना है हमारी स्ट्रिंग क्या इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है, अगर सपोज मैं इसके आगे भी स्पेस दे दूं तो क्या क्या मिलेगा आउटपुट में मुझे, अब क्या मिलेगा आउटपुट में बताओ, ये मैंने देखो यहाँ स्पेस दे दिया, स्पेस, हाँ
अब क्या मिलेगा नहीं, आउटपुट एक में? मिनट, नन आएगा ठीक। कोई नहीं, बताओ। हाँ वो भी क्या कैरेक्टर ले लेगा स्पेस को भी? तो आउटपुट में क्या दिखेगा मेरा? नन आएगा आई थिंक। बताओ, जॉन्टी बताओ। स्टार्ट ही आएगा। नहीं नहीं, वो स्टार्ट ही आएगा विद स्पेस। स्टार्ट स्पेस आएगा। हाँ वही क्यों? वही, क्योंकि उसको देखो, भी कैरेक्टर मान ये लो। Yes, आएगा। ये देखो, पर्टिकुलर स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग हमारी इस स्ट्रिंग में मैच हो रही है, इसलिए ये क्या हाँ। होगा, और स्टार्टिंग में आ रही है। ये हमारा हाँ। यूज कर रहा है चेक करने के लिए क्या स्टार्टिंग में है। ठीक है, तो ये हमारा वो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी स्पेस के बाद अगर ओ टाइप कर दूं, अब भी ये मुझे क्या आउटपुट में क्या मिलेगा, इतना पार्ट आउटपुट में मिल जाएगा, स्पेस के बाद भी ओ आएगा। ओ मिल जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? ठीक। अब देखो इसका ये एक पार्ट और है, एक चीज और देख लो, यहीं लग जाता हूं। अगर सपोज मुझे चेक करना, जैसे मैं स्टार्टिंग चेक कर रहा हूं वैसे ही मुझे एंड चेक करना है, तो मैं यूज करता हूं डॉलर साइन का। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग क्या मेरी एंड में है। और अभी हम जब स्टार्ट वाली यूज कर रहे थे तो हम स्टार्ट को स्टार्ट में लगा रहे थे, अब इस साइन को हम क्या लगाएंगे, एंड में लगाएंगे, क्योंकि हमें एंड में चेक करना है। ठीक है, तो डॉलर यूज होता है हमारा एंड से स्ट्रिंग को चेक करने के लिए, पैटर्न ढूंढने के लिए एंड साइड से। ठीक है, अगर इसको रन करूंगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा मेरा, ये स्ट्रिंग आउटपुट स्टार्टिंग स्ट्रिंग मिलेगा। इसे स्ट्रिंग मिलेगा। स्ट्रिंग मिल गया ये। अगर सपोज मैं यहाँ एक स्पेस दे दूं तब क्या मिलेगा? अब मैंने स्पेस दे दिया, अब क्या मिलेगा यहाँ आउटपुट में, क्या मिलेगा? वही स्पेस भी आएगा। वो भी आ जाएगा साथ में। नहीं नहीं, आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। तब आएगा अगर मैं यहाँ भी स्पेस दूं, क्योंकि मैच करना है ना मुझे लिटरल। ओहो यस। ठीक है, अभी अब क्या आएगा बताओ, क्या आएगा आउटपुट में? तो अगर कंफ्यूज। क्या आएगा आउटपुट में बताओ? स्ट्रिंग के बाद आप अगर स्पेस दे तो कोई अभी अभी स्पेस नहीं है, यहाँ स्पेस नहीं है और यहाँ स्पेस है। अब बताओ क्या आएगा? स्पेस नहीं आएगा। स्पेस नहीं आएगा, दोनों जगह स्पेस होगा तब आ गया। आउटपुट क्या मिलेगा? नन मिलेगा या एरर आएगी, क्या होगा? नन। नहीं स्ट्रिंग ही आएगा। नन कौन कौन नन नहीं, कह रहा है? ऐसे स्ट्रिंग प्रिंट होगा। स्ट्रिंग मैं और ये तेजस। देखो स्ट्रिंग प्रिंट पहली बात तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी इंटायर सब स्ट्रिंग को चेक करेगा इसके अंदर, जो कि एंड से चेक करेगा। तो एंड से सबसे पहले देखेगा कि एंड में जी है, तो उसे एंड में क्या मिलेगा, एक स्पेस। जैसे ही उसे एंड में स्पेस मिलेगा, वो क्या करेगा, रिटर्न एक नन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और नन ऑब्जेक्ट रिटर्न इस हमारे रिजल्ट में स्टोर होगी, और हम उसे फिर कॉल करेंगे कि रिजल्ट के अंदर से हमें ग्रुप बताओ। जैसे हम ग्रुप को हिट करेंगे तो हमारा कोड देगा एरर, तो फाइनल आउटपुट में हमें एरर मिलेगा एक्चुअल में। देखो ठीक है, एरर थ्रो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ ग्रुप को यहाँ से हटा दूं तो हमें मिलेगा एक, अब क्या मिलेगा? अभी हमारा आ जाएगा स्ट्रिंग प्रिंट होके। स्ट्रिंग आएगा। नहीं, क्यों यार कंफ्यूज हो रहे हो? तो नन आएगा, नन आएगा। नन आएगा। क्यों? क्योंकि मैच नहीं कर रहा है ना यहाँ। ये तो देखो ना जरा, एंड से ये स्ट्रिंग मैच नहीं कर रहा। इतना टफ नहीं, जितना कॉम्प्लेक्स बना रहे हो एंड से। अब देखो अगर मैं इसका स्पेस हटा दूं तो ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग सेम हो गई बिल्कुल एंड से। इस साइड से देखेंगे, तभी ये आएगा, प्रिंट होगा तब। अब प्रिंट हो जाएगा ये। अब एक ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा फिलहाल, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा पूरा। एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गई। ऑब्जेक्ट मैच, अपना मैच क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक्चुअल टेक्स्ट चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं डॉट ग्रुप लिख दूंगा। ठीक है, और पैरेंथेसिस लगा दूंगा, तब मुझे मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों जगह अगर स्पेस होगा तब जाके हमारा सेम होगा, तब वो जाके हमारा प्रिंट भूल होगा। जाओ, स्पेस भूल जाओ। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि अगर हम जो कंपाइलर को हम, ठीक है, आर डॉट कंपाइलर को जो हम लिटरल स्ट्रिंग दे रहे हैं और उसके बाद हम जो डॉलर लगा रहे हैं, उसको जैसा कि तैसा वो चेक करेगा उस स्ट्रिंग के एंड से। डॉलर का मतलब होता है कि एंड से चेक करो, और कैप का मतलब होता है स्टार्टिंग से चेक करो। कैप का मतलब हुआ वो स्ट्रिंग को आप स्टार्टिंग से चेक करो, डॉलर का मतलब हुआ कैप से चेक करो। ये बात क्लियर है? क्लियर है। किसी को भी कोई डाउट? क्लियर। क्लियर है, ठीक है, क्लियर क्लियर। चलो अब देखो क्या क्या इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने पता है डॉलर और ये कैप दिए भी नहीं है इन्होंने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। मॉड्यूल वालों ने ये दोनों चीजें इंक्लूड नहीं की इसमें। अब अच्छा, हमने देखो इसका क्या यूज ज्यादा कहाँ होता है?
इसका यूज बहुत होगा, तभी मैं इतना फोकस करके बढ़ा रहा हूँ। हम लोग जैसे सपोज इसका यूज बता रहा हूँ मैं उनको उस दिन हम वेब स्क्रैपिंग किए थे। वेब स्क्रैपिंग का काम क्या है? किसी वेबसाइट से डेटा उठाना। मान लो डेटा उठाना। अब आपके पास एक वेबसाइट है और वहां बहुत सारे ईमेल होंगे, जैसे मैं ईमेल वाला एग्जांपल दिया था उस टाइम, वही कंडीशन आ गई, आपके टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे ईमेल हैं, ठीक है? तो हमारा टारगेट क्या होगा? सारे ईमेल को निकालना। तो हम 1 बाय 1 पढ़ के स्ट्रिंग को तो ईमेल निकालेंगे नहीं, ठीक है ना? हम लूप का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास टैग्स होंगे, वहां पर लाखों के हिसाब से उसमें कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है? तो सारे इतने बड़े लूप चलाना इतनी बड़ी स्ट्रिंग पे, मतलब अपने सीपीयू के साथ मजाक करना, ठीक है? वो वाला काम हो जाएगा। तो हमें उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम कैरेक्टर को मैच करके, मतलब इनमें से चीजें यूज करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें अभी देखो, एक एक करके समझ में आएगा, तब खुद समझ जाओगे क्या यूज है इसका। तो वो एक एक करके हम लोग वहां पर पैटर्न को चेक करेंगे। पैटर्न क्या होगा? हमें उसमें हमें @ मिलता है वहां पर, तो हमें @ को टारगेट करने के बाद पूरा वो निकाल लेंगे हम अपना ईमेल, या कुछ और भी पैटर्न हमें ढूंढना होंगे, ठीक है? तो वो हम सारे पैटर्न ढूंढ के वहां से निकाल सकते हैं। तो वेब स्क्रैपिंग के साथ तो बहुत होता है ये, क्योंकि वेब स्क्रैपिंग का जो आउटपुट होता है वो ज्यादातर हमें टेक्स्ट फॉर्म में मिलता है, और आरई मॉड्यूल हमेशा टेक्स्ट पे ही वर्क करता है, ठीक है? जैसे मतलब हम लोग पांडा यूज कर रहे थे, वो हमारे ट्यूबलर डेटा के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है? ओएस यूज कर रहे थे हम अपना डायरेक्टरीज बनाने के लिए, डिलीट या बनाने के लिए। तो ऐसे ही हम आरई का यूज करते हैं अपने टेक्स्ट डेटा को सैनिटाइज या पैटर्न ढूंढ लें या उसे रिप्लेस वगैरह, जो भी काम करने होंगे सारे काम करते हैं उसको। क्लियर? हमारा डॉट क्लियर हो गया। डॉट क्लियर क्या करता है? डॉट क्लियर हो गया। डॉट क्या करता है? डॉट का काम इतना सा है, वो बीच में कोई भी कैरेक्टर होगा न्यू लाइन को छोड़ के, वो सारे का एक पैटर्न बना के मैच करके देगा, सारे को। लेकिन कैरेक्टर एक होगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है? अब हमारा आया है कि स्टार, ठीक है? स्टार मेटा कैरेक्टर, इसका भी एक एग्जांपल मैं वहीं से उठा रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको मैं सर्च की जगह फाइंड ऑल करता हूँ, ठीक है? फाइंड ऑल क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे सारे इस छोटी स्ट्रिंग को बड़ा करूंगा, जैसे सारे कैरेक्टर मुझे मिले। और यहाँ से अगर मैं फाइंड ऑल करूंगा, अभी कोड को रन करूंगा तो एरर देगा। क्यों? क्योंकि फाइंड ऑल एक हमारा लिस्ट का आउटपुट होता है, लिस्ट के से हम ग्रुप के द्वारा टैग्स नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो ये हमें डिलीट करना पड़ेगा। अब हमें इसका आउटपुट में क्या मिलेगा? एक लिस्ट मिलेगी, ठीक है? और वो वर्ड कंटेंट मिलेंगे उसमें, मतलब वर्ड मिलेंगे जो हमारे मैच होंगे इस वाले फॉर्मूले से। अब यहाँ स्टार क्या है वो अभी समझा रहा हूँ। जैसे डॉट का काम था वैसे स्टार का काम है, क्या है वो अभी बता रहा हूँ। इसको पहले एक बार रन करो, फिर देखो आउटपुट में क्या मिलेगा। फिलहाल आउटपुट में गुड मिल गया, ठीक? अब मान लो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे कैरेक्टर्स में बनाता हूँ GD। ये फाइंड ऑल है, मतलब इसमें आप जितना डालोगे सारा तो आउटपुट दे देगा ना? अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा टाइम दो मुझे। G" और G" D 1 2 3 4 D या G 1 2 3 4 5 D। ये वाली स्ट्रिंग समझ में आ रही कैसी है? बीच में जो O है ना वो बढ़ते गए। पहले क्या है? O0 1 है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और 5 टाइम। अब इसमें कुछ और भी वर्ड है, सपोज POD, ठीक है? POG, ठीक है? और GOT, ऐसे भी वर्ड है, ठीक है? पूरी स्ट्रिंग समझ में आई क्या क्या है इसके अंदर? अब मैं इसको जरा रन करता हूँ, देखो आउटपुट में क्या आएगा। क्या आना चाहिए आउटपुट में आपके हिसाब से? थोड़ा एक तुक्का लगाओ, अभी बताया कुछ नहीं हूं मैं। कॉमन है, सिर्फ वही वर्ड आने चाहिए। आई चलो थिंक देखते क्या है। इसने सारे वर्ड ले लिए। देखो यहां पर स्टार का मतलब एक्चुअल में होता है ऑल। सेम ये डॉट जैसा है, फर्क कितना है? डॉट में हम क्या कर रहे थे? डॉट में सिर्फ एक कैरेक्टर बीच में मैच कर रहे थे, यहां पर बहुत सारे कैरेक्टर आ सकते हैं। अब एक होता है इसमें प्रीसीडिंग कैरेक्टर। प्रीसीडिंग मतलब जस्ट स्टार से हम जो यहाँ पर मेटा कैरेक्टर कौन है? स्टार है ना। मेटा कैरेक्टर इस वाली लिस्ट से, ये बहुत सारे कैरेक्टर है ना मेटा, तो इनमें से पहले हम डॉट को तो क्लियर कर लिए। डॉट एक कैरेक्टर को मैच करता है, और जो हमारा स्टार होता है वो मैचिंग जीरोथ और मोर अक्रेंस। मोर कितने भी हो सकते हैं, मोर से मतलब कितने बार भी आ सकता है वो। मोर अक्रेंस ऑफ द प्रीसीडिंग कैरेक्टर। जैसे मैं उस टाइम डॉट वाले एग्जांपल में दिया था तुमको, डॉट वाले एग्जांपल में मैं वो डबल वर्ड टाइप किया था, ये वाला बीबी,
ये वाला आउटपुट हम्म इसको आउटपुट देगा, हम्म सही है, लेकिन इसमें क्या था कि डबल नहीं आ रहा था। इसमें डबल नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें इसमें कोई लिमिट नहीं है, जीरो से लेकर कितने भी आ सकते हैं। अब इसमें देखो जीरो से लेकर कुछ भी इसका आ मतलब ये सकता हुआ, है। इस पैटर्न को समझो, इस पैटर्न का मतलब ये हुआ कि जी और डी के बीच में आपको जितने भी ओ आए, ओ क्यों, क्योंकि स्टार अपने पहले वाले कैरेक्टर को ढूंढता है, ठीक है, ओ कितने भी बार आ सकता है, कोई और कैरेक्टर बीच में नहीं आएगा, ओ आ सकता है कितने भी बार। ठीक, अब एक चीज और लेता हूं मैं, जैसे जी ओ की जगह जी ओ पी डी, एक ये कैरेक्टर और ले लेता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, स्टार से जो पहले वाला कैरेक्टर है ओ, इसे बोलते हैं प्रीसीडिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो प्रीसीडिंग कैरेक्टर या तो 0 बार आए और अनलिमिटेड बार आए, या तो 0 बार आए या अनलिमिटेड आए, लेकिन जी और डी एंड में मस्ट होना चाहिए। ऐसे सारे पैटर्न्स का आउटपुट हमें निकाल के दो जिसके स्टार्टिंग में जी हो, एंड में डी हो, और ओ या ना हो या कितनी भी बार हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आउटपुट में अगर ओनली जी और डी है तब भी हमें मिल जाएगा, जी ओ डी है तब भी मिल जाएगा, जी डबल ओ डी है तब भी मिल जाएगा, जी 1000 बार डी है तब भी मिल जाएगा, जी 1000 बार ओ है तब भी मिल जाएगा। अब इसको रन करके एक बार दिखाता हूं मैं, फिर समझ में आएगा क्या है। देखो इसमें क्या है, जी है, ओ है, ये वाला मैच हो गया, इतना साइड, और एंड किससे है, एंड किससे है, डी से, एंड डी से है, ये भी मैच हो गया, लेकिन बीच में पी घुस गया, तो इसलिए ये आउटपुट में नहीं आया, इसलिए आउटपुट में नहीं आया क्योंकि पी हमारे पैटर्न में नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ डबल ओ होता तब आ जाता पैटर्न में ये। अब ये देखो पी, पैटर्न पी से स्टार्ट हो रहा है, ये तो वैसे ही मैच नहीं हुआ क्योंकि पैटर्न हमारा जी से स्टार्ट होना चाहिए, ये भी निकल गया, पी से पैटर्न स्टार्ट हुआ, ये भी निकल गया, जी ओ टी ये भी निकल गया, क्योंकि एंड जी ओ तो ठीक है, लेकिन एंड हमारा टी से हो रहा है, जबकि हमारा पैटर्न बोल रहा है कि डी से एंड हो, डी से, ये भी निकल गया। अब देखो जी और डी आया, पैटर्न स्टार्ट जी से हो रहा है, एंड कैसे हो रहा है, डी से, बी से, ये भी होगा, और बीच में ओ है नहीं। ठीक है, तो स्टार का मतलब ये है उससे पहले वाला कैरेक्टर या तो ना हो या कितनी भी बार हो, तो ये वाला हमारा आउटपुट में आएगा, ये वाला आउटपुट में आएगा। और देखो पहला कैरेक्टर यही आया है। ठीक, इसके अगला कैरेक्टर क्या है, स्टार्टिंग जी से और एंड क्या है, डी से, और बीच में ओ है तब भी आ जाएगा क्योंकि एक बार ओ आया, और इसमें ओ 2 बार आया, 3 बार आया, या 1000 बार, इनफैक्ट कितनी भी बार हो, मिलियंस बार हो, तब भी हमारा पैटर्न मैच हो जाएगा और स्टार उससे आउटपुट में दे देगा। इतनी बात समझ में आई सबको या नहीं? हाँ मतलब क्लियर है बिल्कुल? जो स्टार मतलब है, ये है कि जी और ओ के बाद अगर डी है तो व्यू आएगा, और एक्स्ट्रा वर्ड कोई भी रहेगा तो वो प्रिंट नहीं करेगा, प्रिंट नहीं होगा। देखो पैटर्न हमेशा ये उस वर्ड के अंदर ये तीनों वर्ड प्रेजेंट हो, लेकिन उनका पैटर्न क्या हो, जी से स्टार्ट हो और डी से हो। यहाँ ये कंफ्यूजन मत हो जाना, यहाँ कोई भी वर्ड हो सकता है, जो हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पर, जो हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पर वही पैटर्न ढूंढेगा वो इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर। सही है, अगर ये काम करने के लिए आप नॉर्मली लूप लिखते तो लिख लेते, कितना टफ हो जाता लूप। अरे यार कम से कम 3, मतलब कुल मिला के दिमाग लगाना पड़ता है काफी उसके लिए, लेकिन हमारा आरी मॉड्यूल कितना आसान तरीके से कर रहा है उस चीज को। ये क्लियर है स्टार वाला? तेजस कौन कौन है, सब लोगों को क्लियर है? कोई ऐसा जिसको कोई भी डाउट अभी तक? नहीं ठीक है, यही अब आगे है चलते हैं नेक्स्ट स्टार वाला जो है। स्टार क्या करेगा, वो फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर जो हम लोग अब क्या प्रिंट करता है करवाना चाहते हैं उसको ढूंढेगा। हाँ, वही स्टार फाइंड करना होता है इसका काम। तो देगा, नहीं होगा तो फिर नहीं देगा। ठीक है, सही है, समझ गया आप इसको। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको एक नए रो में, नए शैल में पेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नेक्स्ट ऑपरेटर बताना और इसी से बताता हूँ मैं, क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ इतना सा अंतर है। ठीक है, कौन सा? प्लस ऑपरेटर, प्लस बोल दो या प्लस मेटा, क्या बोलते हैं, मेटा कैरेक्टर बोल दो, रिजेक्ट्स का मेटा कैरेक्टर। ठीक है, तो प्लस है, ठीक है, प्लस ऑपरेटर बोल दो, प्लस। वैसे अगर हम एक्चुअल में सही वर्ड बोलना चाहेंगे तो हम बोलेंगे मेटा कैरेक्टर। ठीक है, प्लस मेटा कैरेक्टर ऐसे बोल दो। अब अंतर क्या है दोनों में, समझो। इसका आउटपुट क्या होगा पहले ये देख लो।
इसका आउटपुट भी उसी की तरह होगा, सेम। फर्क गॉड बताओ गुड क्या है, देखो गुड सेम गुड कोड पे गुड। चलाया हूं, फर्क क्या है देखो, क्योंकि फर्क इसमें इतना जीडी है, प्रिंट नहीं हुआ है। सुनो फर्क इतना है, ये हमारा स्टार क्या बोल रहा था कि अगर जो प्रीसीडिंग करेक्टर है, मतलब ओ, स्टार से पहले वाला करेक्टर है ओ, वो ना हो तब भी हम मैच करा देंगे। लेकिन जीडी क्या था? प्लस क्या कह रहा है, प्लस ये कह रहा है भाई उसको भी होना चाहिए, और बाकी फंडा सेम है, बाकी मतलब फंडा स्टार जैसा है, प्लस के आगे वाला कैरेक्टर होना चाहिए। कंपलसरी है, मतलब एक बार तो कम से कम आए, लेकिन वो हाँ। स्टार के कहता है कि 0 बार आए तब भी चलेगा। चलेगा तो चलेगा, स्टार हाँ, लेकिन वो अकॉर्डिंग क्या कह टू रहा है भाई, स्टार। हाँ वो कह रहा है नहीं मुझे 0 बार नहीं, मुझे एटलीस्ट एक बार तो चाहिए चाहिए, ये प्लस प्लस ऑपरेटर कह रहा है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन से भी दिखा समझा रहा हूं मैं क्या है प्लस वाला। पहले स्टार देखो, मैचेस जीरोथ और मोर अक्रेंस, इसमें क्या कह रहा है, मैचेस वन, एटलीस्ट वन और मोर अक्रेंस और ऑफ द more occurrence। प्रीसीडिंग करेक्टर। एक्टर और ग्रुप। ठीक है, हाँ ग्रुप या करेक्टर, यहाँ पर ग्रुप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मान लो ओ की जगह हमारा एक डबल ओ, अब ये डबल ओ को चेक करेगा, सॉरी डबल ओ को चेक करेगा तो ग्रुप बन गया, ये कैरेक्टर्स का क्या बन गया, ग्रुप बन गया। सही है, अब ये जी से स्टार्ट करेगा, डी से स्टार्ट करेगा और 3 बार एटलीस्ट कम से कम हो या ना हो मैच करेगा, ये सेटअप है। इसके आउटपुट देखो मुझे क्या आएगा, देखो इसके आउटपुट में सिर्फ ये वाले आए जो तीन, जिनके अंदर GOOT। जिसके बीच में 3 बार होते हैं एटलीस्ट। हाँ, अगर ये 3 चीज मैं उसको 3 चलाऊं, हो या 3 से ज्यादा हो। हाँ अब अगर ये कोड मैं इसको चलाऊं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, 3 0 इसमें लगा, इसका आउटपुट क्या होगा देखो, इसका आउटपुट यही प्रिंट होगा जिसमें इसका देखो, एक इसने मिनट। इसने क्या काम करा, इसने एक को हटा के यानी कि 0 करके, क्योंकि प्रीसीडिंग कैरेक्टर देखता है ना, प्रीसीडिंग कौन सा, ये वाला ओ है प्रीसीडिंग, उसको हटा भाई देगा। ये वाला तो लिटरल मैच करेगा वो, ठीक है, जी हाँ। डबल ओ, लेकिन वो इसको अगर 0 भी है तब भी वो आउटपुट में प्रिंट कर देगा। सही है, अगर मैं यहाँ पर आई डाल दूं तो ये क्या करेगा, एम्प्टी देगा, क्योंकि ऐसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं हमारे ये पास। आगे वाला कोई नहीं है ना। अच्छा हाँ, देगा 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 आउटपुट देगा, क्यों, क्योंकि वो इसको है अगर ना, 0 क्योंकि जीरो, GOO है तो है। ये अगर 0 बार भी आया है तब भी आउटपुट मिलेगा हमें, आई अगर 0 बार भी आया है तो अच्छा हमारे ये कस्टमर अगर एक बार वहां पे करो, ये जीरो जो है एक हाँ बार करो। प्लस वाले में कर रहा हूँ, रुको प्लस वाले में करूँ अगर मैं ये काम, तो अब मुझे एम्प्टी मिलेगी, प्लस वाली में करूँ तो ये चीज मुझे क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा ये। नहीं नहीं, वो अच्छा जो स्टार वाला जो है रुको, नहीं वो उससे मैंने लिटरल पेस्ट कर दिया, प्लस लगाना था मुझे, देखो एम्प्टी मिलेगी मुझे। हाँ ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है भाई आई भी होना चाहिए स्टार, लेकिन वो सॉरी प्लस कह रहा है आई भी होना चाहिए, स्टार कह रहा है आई हो या ना हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई मेरा प्रीसीडिंग कैरेक्टर है। अगर मैं यहाँ पर ओ रखूं और आई को मैं अगर यहाँ डाल दूं, देन हमारा क्या, अब अच्छा अब क्या होगा आउटपुट में, कोई बताएगा? ये नन होगा। एम्प्टी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रीसीडिंग को तो ठीक है इग्नोर कर देगा, लेकिन इस वाले को तो पूरा मैच करेगा, इस एक करेक्टर को इग्नोर मारता है अगर, ठीक है, बाकी को करेगा। इन दोनों में क्लियर है, स्टार और प्लस, सिर्फ इतना ही अंतर है, वो जीरोथ करेक्टर को भी मैच करता, मतलब अकरेंस को कर लेता है, और वो हमारा जीरोथ को कम से कम उसे 1 चाहिए प्रीसीडिंग के लिए। ठीक है, हाँ अब हमारा आ जाएगा ये वाला सेम चीज, क्वेश्चन वाला जो मतलब अपना हिंदी में बोलते हैं क्वेश्चन वाचक मार्क है ना, इसको देखो सेम आउटपुट है मेरा, जी रखते हैं इसको पहले हम, जी ऐसे रखते हैं जैसे पहले था हमारा, ये तो चल रहा था पहले, इसमें से ही मैं ये सब निकाल देता हूँ। टाइप में रहेगा ना। चलो अब देखो, मैं ये हटा के मैंने कॉपी किया नई सेल में, सेम कोड को जो ऊपर किया हूं, लेके अब की यहां मैं प्लस की जगह में क्या यूज कर रहा हूं, अपना क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है, ये वाला सही है। अब इसका आउटपुट क्या होता है, देखो इसका आउटपुट ये होता है, इसने सिर्फ 2 आउटपुट दिए हमको, इसकी डेफिनेशन पे आओ, सिर्फ ये 2 आउटपुट देता है,
उसका 0 अक्रेंथ वाला और 1 अक्रेंथ वाला। मतलब ये स्टार्टिंग करेगा, 0 को देखेगा पहले, अगर 0 एक भी बार नहीं आया तब भी चलेगा उसकी करेक्ट, उसको तब भी मैच कर लेगा वो। अगर 0 एक भी बार नहीं आया, मतलब ओनली GD आया हमारी कहीं पर, तब भी वो मैच कर लेगा। तो पहला GD कौन सा मिला उसके, ये वाला मिला, इसमें 0 नहीं है, ओ नहीं, सॉरी 0 कह रहा हूं, ओ नहीं है, तो इसको मैच कर लिया उसने। अब नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट पे बोला पहली एक बार आया तब भी मैच कर लेगा, एक बार आया उसको ही मैच कर लिया। अब बस इसका काम इतना ही है, 2 ही मैच करता है, हाँ 2 ही मैच करता है और उसके बाद क्या कर लेता है वो, ये काम खत्म उसका। तो कुल मिलाकर ये सेम और सेम हमारा स्टार की तरह है, लेकिन स्टार अनलिमिटेड सर्च कर सकता है और ये सिर्फ 2 ही सर्च करके दी, इसके आउटपुट हमेशा 2 ही मिलेगा आपको। ये 2 करता है उसके बाद ब्रेक कर देता है उसको, क्या नाम है, स्ट्रिंग, अपने पूरे प्रोसीजर को। क्लियर? लॉजिक सेम स्टार वाला है, लॉजिक सेम स्टार वाला है, बट ये 2 ही मैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलूं ब्रैकेट वाले पे। चलो ब्रैकेट वाले पे चलते हैं। इसको फिर से मैं कॉपी करता हूं, इसी कोड को। ठीक है, पैटर्न मैंने लिखा री डॉट कंपाइल, और पैटर्न में मैंने क्या लिखा, अब की मैंने क्या बोल दिया, इसका चाहिए, इसका एग्जांपल ये ना होके मैं यहां से लेता हूं। ठीक है, इसका आउटपुट देखो क्या होगा। ठीक है, ये आउटपुट आ रहा है इसका, ओ ठीक है। कैसे, ये क्या काम करेगा, ये इन कैरेक्टर्स को मैच करेगा, इंडिविजुअल सारे कैरेक्टर को। ए जितनी बार आया वो सब प्रिंट करके देगा, ई कितनी बार आया वो, जितने भी कैरेक्टर दे दोगे इसको वो सारों को मैच करेगा। ठीक है, इसमें एक चीज और है, हम जैसे मान लो सपोज मैंने दे दिया A to Z, अब ये सारे कैरेक्टर करेगा ए से लेके जेड तक मैच, और एक लिस्ट कंप्लीट बना के देगा जितनी बार जो आया है। तो जैसे ई पहले ई आया तो एक बार ई दे देगा, फिर ओ आया तो ओ दे देगा, फिर पी आया पी दे देगा, स्पेस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में देखो स्पेस नहीं है, जो इस लिस्ट में होंगे, ठीक है, जो इस लिस्ट में होंगे वो दे देगा सारे कैरेक्टर। देखो इसको अभी रन करते हैं, सारे इंडिविजुअल जितने भी कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में यूज हुए सब दे देगा, और भी लंबी लिस्ट है ये, अभी देखो सारे कैरेक्टर दे दिए इसने। अगर ये हम कैपिटल लिख दे तो ये कैपिटल को मैच करेगा, A to Z। अब क्या आउटपुट में क्या मिलेगा, डिफॉल्ट एम्प्टी। अरे हाँ वो क्यों? क्योंकि कोई भी कैपिटल लेटर नहीं है। हाँ, इसमें कोई अगर भी मैं करेक्टर कहीं भी नहीं है। इसके अंदर कहीं भी अगर मैं कैपिटल डाल दूं, कहीं भी कुछ भी कैपिटल डाल दूं, कुछ भी कैपिटल बीच में डालूं, आगे डालूं, पीछे, कहीं से भी कैसे भी करके डालूं, तो ये क्या होगा, अगर इसको रन करूं, अब देखो मेरा सबसे पहले K आएगा, फिर मेरा A प्रिंट होगा, फिर मेरा G प्रिंट होगा। सही है? हाँ। देखो ये K आया, A आया, G आया, मतलब इस लिस्ट में आप जो भी यहाँ दिखा दोगे वो मैच करेगा। मान लो आपने सपोज कुछ ना एक सिंगल कैरेक्टर दे दिया @ अगर @ इस लिस्ट में आया तो वो लिख देगा, वरना नहीं देगा, वरना ब्लैंक देगा। अगर सपोज मैं कहीं भी @ डाल दूं तो वो @ चेक करेगा। सिंपल है, देख डिक्शनरी दे रहे हो, डिक्शनरी में से वो ढूंढ के दे रहा है, सिंपल सी बात है। अभी एक बार @ दे, क्योंकि कोई एक बार अकरेंस हुई है इसमें। गॉट इट? सिंपल है। अब जैसे ये समझो, इसका आउटपुट में क्या आएगा, थोड़ा नॉर्मल से अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो समझ जाओगे इसको। इतने सारे पैटर्न देख लिया, क्या बता रहे हो? थोड़ा हाँ बताओ। आई हैव इसका आउटपुट क्या आएगा, थोड़ा भी दिमाग दोगे हो जाएगा। फाइंड इसमें आएगा आई हैव ए कैट आएगा, नहीं, इसमें दोनों पैटर्न मिक्स करके आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दिख रहा है ना, ये अपना जो हिंदी में जो अपना यूज करते हैं फुल स्टॉप, आई हैव अ डॉग एंड कैट, सबको मिक्स करके आएगा। अच्छा इसका मतलब क्या है ये बताओ मुझे। मैं अब कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है ये मतलब डॉग भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है, ऐसा कुछ। ये I have a बिटवाइज dog and ऑपरेटर cat है, दोनों। और ऑपरेटर है ये। और हाँ मतलब और। ये नहीं तो I have वो। a dog and cat दोनों। हाँ सुनो, वही और वही को हाँ खुल जा, और को हम क्या कर सकते हैं, और को हम एक ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और ठीक है, ये नॉर्मल मतलब हमारा वैसा ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। डॉग और कैट। और हम यूज कर सकते हैं बिट बाइट ऑपरेटर में, ये कहाँ गया, कैसे लिखा, मेरे कीबोर्ड से गायब,
हाँ ये वाला, ठीक है। ये भी ये दोनों का मतलब एक हुआ, इन दोनों का मतलब लिटरल एक हुआ, ठीक है। ऐसे ही हमारा एंड का मतलब और एंड का मतलब एक हुआ, ये कहलाते हैं बिटवाइट ऑपरेटर दोनों, और ये हमारे कहलाते हैं लॉजिक ऑपरेटर, मतलब एक ही होता है, ठीक है। जैसे पांडास में हम लोग पांडा जब यूज करते हैं ना, तो उसमें मैं पहले ही बताया था, ये और एंड काम नहीं करते। आपको पांडास में अगर मल्टीपल अप्लाई वगैरह में कंडीशन लगानी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, बिटवाइट ऑपरेटर, ये वाले दोनों यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर रिजेक्ट में जब हम यूज करते हैं तो हम बिटवाइट ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, ये मैच करेगा या तो स्ट्रिंग में हमारी डॉग मिल जाए या कैट मिल जाए, या तो क्या हाँ अगर तो हाँ ये इसमें कैट भी इसमें कैट है तो वो कैट प्रिंट करेगा ना। आउटपुट में कैट प्रिंट कर देगा लिस्ट के अंदर, ठीक है। फिलहाल तो कैट प्रिंट कर दिया, अगर कैट की जगह मेरा डॉग होता तब डॉग भी प्रिंट कर देता, डॉग हाँ। प्रिंट होता अगर दोनों होते तो दोनों प्रिंट कर देगा। अच्छा कैट और डॉग दोनों एक साथ प्रिंट करेंगे तो कैसे हाँ, होगा? अगर देखो दोनों, देखो अब देखो, आई हैव ए डॉग एंड कैट, ठीक है। ऐसे मतलब इस स्ट्रिंग में क्या है, कैट भी है और डॉग भी है, तब क्या होगा, ये दोनों प्रिंट कर देगा, दोनों प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर हम लोग ले एंड यूज करता नहीं, मैं लगा के देख रहा हूँ, मैंने पढ़ा तो नहीं है, शायद होता तो नहीं है, फिर भी देखते हैं ट्राई करके, एक बार करेगा एंड वाला, आया थिंक नहीं ब्लैंक आया। दोनों मैच करेगा, ये नहीं कि मैच नहीं कर रहा है यार ये। अच्छा ये अब कंप्लीट स्ट्रिंग को मैच कर रहा होगा, सपोज एक मिनट चेक कर लेते हैं, कंप्लीट मैच कर रहा है, अभी पता चल जाएगा कंप्लीट को मैच कर रहा होगा। तो ऐसे करो, इसको कॉपी करो, कहीं भी डाल दो, स्टार्टिंग में डाल दे लेट्स सपोज। हाँ लिटरल स्ट्रिंग को अब मैच कर रहा है ये, यानी कि ये कोई ऑपरेटर नहीं है इसके लिए, आरई मॉड्यूल के लिए @ वाला कोई ऑपरेटर नहीं, इसको एज ए कैरेक्टर मान रहा है ये। क्या मान रहा है, कैरेक्टर मान रहा है, कोई इसने पैटर्न नहीं माना, ठीक है। लेकिन इसको ये और कैरेक्टर मानता है, अपन का क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं यार इसे, किसी को पता है? डॉग, इसको तो डॉग बोलते हैं, ठीक है। इसको जो अभी यूज किए थे हम लोग, स्पेस और नहीं, वाला, अबे यार और वाला यार, हद है। अरे एंड वो हिंदी में जो अबे फुल स्टॉप होता है ना, हाँ उसको नाम क्या है, जैसे मैं ये वो इसको हम बोलते हैं ना, क्या बोले हैं, नहीं पूर्ण विराम, हाँ हिंदी में तो पूर्ण विराम पूर्ण विराम, हाँ। ठीक है, फुल स्टॉप बोल सकते हैं इंग्लिश में, है ना। हाँ, चलो ठीक है, तो क्या हुआ, इसको तो ये एक ऑपरेटर मानता है, लेकिन एंड को ऑपरेटर नहीं मानता, कौन, आरई मॉड्यूल। अब देखो बेसिक सिंटैक्स समझ लो एक बारी, हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी एक स्ट्रिंग होती है, ये क्या है हमारी, अब इसको जरा मैं एक वैसे दिखाता हूँ तो थोड़ा सा तोड़ के अलग अलग, तब समझ में आएगा, ठीक है। इंपोर्ट, एक बार फिर से मैं पहला डॉट वाला यूज करता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट रे, ठीक है, इंपोर्ट रे। अब इसके बाद हम अपना पैटर्न बोलते हैं, पैटर्न इज इक्वल टू, हमने बोला रे, ठीक है, रे मॉड्यूल है, रे से हमने क्या उसका एक क्लास किया कंपाइल, यानी कि कंपाइल का मतलब क्या हुआ, कंपाइल का मतलब ये हुआ, क्योंकि अगर हम कंपाइल नहीं लगाएंगे तो वो एज ए स्ट्रिंग समझेगा, उसे क्या पता इसके अंदर की आपने लॉजिकल कैरेक्टर भी यूज कर रखे हैं। तो जो कंपाइल क्लास हो गया या कंपाइल मेथड हो गया, वो ये डिफाइन करता है, वो ये ढूंढता है इसके अंदर कहीं कोई लॉजिकल कैरेक्टर तो नहीं है। बात आ रही है ना समझ में? तो ये कंपाइल हमारे इसलिए यूज होता है, ठीक है, इसको हम कोड को बताने के लिए कि लॉजिकल कोई हमारी चीज हमने यूज करती है। कंपाइल में कोई स्पेलिंग में क्या होगा, अच्छा एल कंपाइल, ठीक है, अब कंपाइल। अब उसके बाद हमें अपनी स्ट्रिंग बताना होती है, और स्ट्रिंग रॉ बताना होती है हमेशा। रॉ हम क्यों बताते हैं, क्योंकि रॉ हम इसलिए बताते हैं क्योंकि हम इसके अंदर कोड के अंदर जब पास होगी ना, अगर हमने बैकवर्ड स्लैश कुछ वगैरह लगा रखा है तो वो एज इस क्लास के अंदर जाए या इस मेथड के अंदर जाए, इसलिए हम ये रॉ स्ट्रिंग का यूज करते हैं, हमेशा रॉ स्ट्रिंग का यूज करेंगे यहाँ पर। अब हमने लगाया C.T, ठीक है, तो जैसे कैट आ गया तो कैट के आउटपुट में मिल जाएगा हमको। अब हम क्या करते हैं, अपन एक दूसरी स्ट्रिंग बनाते हैं, हमारा स्ट्रिंग
ठीक है, स्ट्रिंग बनाते हैं और स्ट्रिंग हमारे मल्टी लाइन भी हो सकती है, सिंगल लाइन भी हो सकती है। ठीक है, ठीक, अभी मैं सिंगल लाइन बनाता हूँ। ठीक है, लिटरल ये वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अभी क्योंकि अभी मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया था, अब मैं लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि लिखने में ज्यादा समझ में आता है। आपको कॉपी पेस्ट करो थोड़ा दिमाग से बाहर जाता है। उस टाइम कॉपी पेस्ट नहीं हुआ था, मेरा टारगेट था मैंने आपको एक एक ऑपरेटर समझाना। अब वो लोग हम समझ गए, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमें अब ये चेक करना है, तो इसके लिए हम एक रिजल्ट के नाम में अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, चलो डायरेक्ट करो, रिजल्ट में स्टोर मत करो पहले। तो हम क्या करते हैं, हम आरई मॉड्यूल का यूज करते हैं और डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, फाइंड ऑल क्या है, एक मेथड है हमारा आरई मॉड्यूल का, उसे हम यूज करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, उसमें हमारा जाता है क्या, दो, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप नहीं, क्या बोलते हैं इनको यार, दो पास करते हैं अपन, आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट लेगा ये। पहला हमारा क्या होगा, पहला लिटरल वो पैटर्न होगा जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो फाइंड करना चाह रहे हैं वो पैटर्न होगा, और सेकंड क्या होगा हमारा, स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर हम वो फाइंड करना चाह रहे हैं। ये बेसिक सिंटैक्स है इसका। ठीक है, और इसका आउटपुट अब हमें क्या मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी। इसका आउटपुट हमें एक लिस्ट मिलेगी। ठीक है, ठीक है, इसका आउटपुट एक लिस्ट होता है। लेकिन अगर मैं सर्च भी कर सकता हूँ ये लॉजिक लगा के, तो सर्च का जो आउटपुट मिलेगा वो एक हमें ऑब्जेक्ट मिलेगी, मैच, उसकी क्या बोलते हैं, मैच क्लास की। ठीक है, मैच क्लास की एक ऑब्जेक्ट मिलेगी आरई मॉड्यूल के। ठीक है, देखो आरई मॉड्यूल के मैच क्लास की एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमें आउटपुट में स्पैन मिलेगा, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, बुल बर्ड मिलेगा जो मैच हुआ है। बोलिए। ठीक है, और फाइंड ऑल में क्या होता है, हमें सारे वर्ड मिल जाते हैं लिटरल। इतनी बात समझ में आई सबको? इसमें एक चीज रह गया, ये रह गया डिफिनाइट ग्रुप। ये स्पैन क्या है? स्पैन मतलब होता है स्ट्रिंग हमारी कहां से कहां प्रेजेंट है। जैसे ये कैट मैच करी इसने, ठीक है, जैसे हमने ये CAT बोला, हमने C.A का मतलब क्या हुआ, बीच में कुछ भी और C से स्टार्ट हो, एंड हो, तो इसको कैट मिल गया। हाँ, एंड। देखो अब ये कैट ढूंढेगा कहाँ, कैट ये मिली और एक कैट मिली ये, लेकिन जो सर्च होता है ना वो सबसे पहली अकरेंस ढूंढता है, पहले वाला ढूंढ रहा, तो पहली ये कैट मिली उसको, तो ये कैट स्टार्ट हो रही है 6 इंडेक्स से। क्यों? क्योंकि देखो D 0 पे होगी, ये O 1 2 3 4 5 6, तो C किस पे आई हमारी 6 पे, तो यहाँ 6 दे दिया। ठीक है, फिर 7 and 8 के बाद, ठीक है, 7 and 8 यानी कि हाँ, अब क्योंकि इसमें जो ये होता है ना एंड, वो इसका एक्सक्लूडेड होता है, जैसे हम उसमें यूज करते हैं, रेंज में हो गया, कहीं भी हो जाएगा तो वैसे होता है। तो ये हमारा स्टार्टिंग प्लस 1 होता है। अगर सीधा हम इसको वो कर देना, अगर इनको स्लाइसिंग करें इस स्ट्रिंग की, इसको मान के, तो सीधा हमें आउटपुट मिल जाएगा। वो देखो ये स्ट्रिंग होगी मेरी, अगर इसको मैं स्लाइसिंग करूं ये वाली चीज मान के, ठीक है, तो सीधा हमें वो वर्ड मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, स्लाइसिंग के लिए हम अपना वो यूज करते हैं कोलन, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, वो सीधा कैट मिल जाएगी, कैट मिलेगा, कैट मिल गया। तो बस ये स्पैन का मतलब ये हुआ कि आपका जो मैच है, आपका जो सब स्ट्रिंग है, वो कहां से कहां तक प्रेजेंट है उस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब इसको मैं रन करूंगा तो क्या मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी, क्योंकि फाइंड ऑल यूज कर रहा हूं। एक मिनट, ये हम ये जो 6 और 9 जो आया था, उसको जब थोड़ा वो सर्च में आएगा, वो सर्च में या मैच में आएगा। मैच, अगर हम मैच भी यूज कर रहे हैं, वो मैच में भी। देखो इसके फाइंड करने के आपके पास 3 मॉड्यूल वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेथड है। पहला मॉड्यूल हो गया, वो सॉरी मैच, पहला मैच हो गया, ठीक है। दूसरा, इसको सबको प्रिंट करता हूं, मेरे को क्या आपको दिखाता हूं मैं। मैच हो गया, सर्च हो गया, फाइंड हो गया। मैच इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ और एक बार पेस्ट और करता हूँ। मैच हो गया, हम सर्च भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग फाइंड ऑल भी यूज कर सकते हैं, फाइंड ऑल बराबर। रन करता हूँ, देखो 3 आउटपुट मिलेंगे मुझे। आउटपुट क्या क्या मिलेंगे देखो, पहला वाला आउटपुट, चलो हाँ, मैच यहाँ काम नहीं करेगा। मैच इंडिविजुअल काम कर लेगा,
ठीक है, मैच में हाँ, कंपाइलर हाँ। का यूज नहीं करोगे। ठीक है, मैच क्या काम करता होगा, मैच सिर्फ इस पूरे को चेक करता होगा। देखो मैच में आउटपुट कब मिलेगा, जब C.T होगा। मैच कंपाइलर के साथ काम नहीं करता। अब देखो मैच में भी मिल गया। ठीक है, अब मैच में मिल गया। क्यों? क्योंकि मैच जो हमारा होता है वो हमारा किस में काम करता है, सिर्फ और सिर्फ पूरी स्ट्रिंग को मैच करने के लिए। सही है। अब देखो 3 आउटपुट मिले हमें इसके, फिर से मैं दिखाता हूं एक बार। पहला ये आउटपुट मैच का है, मैच कंपाइलर में काम नहीं करता। कंपाइलर मतलब ये ऑपरेटर जो हम यूज कर रहे थे सारे मेटा ऑपरेटर, इन सब के लिए मैच वाला काम नहीं करता। इनके लिए आप या तो फाइंड ऑल करो या फिर सर्च करो। ठीक है, मैच एक इंडिविजुअल काम करेगा अलग से सेपरेटली। तो मैच मैंने यूज किया, मैच लिटरली ये चीज को मानेगा। ठीक है, उसके साथ ऑपरेटर काम नहीं करेंगे। तो मैच वो काम कर रहा है। प्लस सर्च ने क्या करा, सर्च ने वो फर्स्ट अकरेंस दे दी उस वर्ड की, उस पैटर्न को मैच करने के बाद जो पहला आया उसका आउटपुट में हमें एक ऑब्जेक्ट दे दी। ठीक है, और हमारा थर्ड में क्या आया, और फाइंड ऑल क्या करता है, हमें सारे पैटर्न्स की क्या देता है, एक लिस्ट देता है। सही है। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मली कोड। अब मैं देख रहा हूँ इसमें एक चीज बची, हाँ, ये चीज और ये चीज। आरी डॉट कंपाइल। ठीक है, आरी डॉट कंपाइल। कंपाइल के अंदर हमने बोला रॉ टैक्स में जाके, रॉ में जाके स्ट्रिंग लिए और हमने बोला क्या, बैकवर्ड स्लैश डी। ठीक है, इतना बोला बैकवर्ड स्लैश डी। अब हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है हमारे पास। स्ट्रिंग हम लेते हैं जैसे strn। ठीक है, स्ट्रिंग हमने ली और स्ट्रिंग को हमने बोल दिया माई डेमो स्ट्रिंग। ठीक है, और 1 2 न्यू 5 समथिंग, मतलब रैंडम कुछ भी लिख रहा हूँ मैं जो दिमाग से चल रहा है मेरे, 0। अब देखो इसका आउटपुट जरा देखो, फाइंड ऑल मैं लिखता हूँ क्या, रिजल्ट में एक स्टोर करता हूँ रिजल्ट वेरिएबल को, और मैं बोलता हूँ आरी डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, फाइंड ऑल में पहले क्या देना होगा, मुझे अपना पैटर्न देना होगा जो मुझे पैटर्न करना है, पैटर्न और स्ट्रिंग। फिर मुझे पैटर्न, और सेकंड आर्गुमेंट में क्या देना होगा मुझे, अपना स्ट्रिंग। ठीक है, और फाइनली मुझे इसको क्या करना होगा, प्रिंट। डॉट ग्रुप का यूज नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं फाइंड ऑल यूज कर रहा हूँ। प्रिंट रिजल्ट। ठीक, अब देखो आउटपुट का इसका क्या होगा, अगर मैं जहां तक सही समझाऊं तब 1 3 4 एंड 0। अगर मैं सही समझाऊं तो आउटपुट ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये क्या काम करता है, बैकवर्ड स्लैश डी का, बैकवर्ड स्लैश डी का मतलब ये डिजिट। जैसे इनपुट उसका फंक्शन होता है इस डिजिट, पांडास का फंक्शन होता है इस डिजिट। याद है किसी को? नहीं, पांडास का नहीं, पाइथन का। पाइथन। हाँ, जैसे मान लो हमारे पास स्ट्रिंग है इज इक्वल टू दिस 3। ठीक, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट इज डिजिट, ऐसे करके है क्या, अंडरस्कोर ऐसे इज डिजिट, डॉजिट हो गया, डिजिट करो, डिजिट। इन अंडरस्कोर नहीं है मुझे लग रहा है, ये नहीं होगा, इस डिजिट करके होगा, तो कुछ होता है ना। रुको, मेथड है, आई थिंक मेथड है मेथड है ना। स्ट्रिंग डॉट करके देखो, डॉट इज डिजिट, और ये पैरेंथेसिस, then we need to delete this as well। I think यही है, ये ट्रू या फॉल्स इसका आउटपुट आएगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। ये क्या चेक करता है, ये हमारी जो स्ट्रिंग है ना वो कंप्लीट डिजिट है या नहीं है। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं अगर एक भी कैरेक्टर डाल दूं, मान लो ए डाल दिया, तब इसका आउटपुट फॉल्स मिलेगा। फॉल्स आ गया, यानी कि ये चेक करता है कंप्लीट हमने जो स्ट्रिंग दी बंदे ने वो
अब हमारी क्या नाम है डिजिट है नहीं है, कंप्लीट डिजिट Just चेक यही- करेगा। हाँ कि उस स्ट्रिंग में कंप्लीट डिजिट है नहीं है, तो यही काम हमारा क्या कर रहा है बैकवर्ड स्लैश डी। किसके लिए? आरई मॉड्यूल के लिए। ये पाइथन का फंक्शन नहीं है, ये आरई मॉड्यूल का है। तो ये देखो ये क्या काम कर देगा। अब पुराने वाले कोड पे फिर से आ जाओ। पहले मैं एक चीज और समझाऊं, मतलब हम लोग पैरेंथेसिस वाला जो है वो क्यों यूज करते हैं, ये रेट, ठीक है। फिर इसके बाद हम लेते हैं अपना एक पैटर्न, है ना यार, स्ट्रिंग कोई भी ले लो, सपोज स्ट्रिंग ले लेते हैं पहले अपन, ठीक है। स्ट्रिंग इज इक्वल टू, उसमें था हमारा क्या था, एप्पल, ये तो था कल 1, ऑरेंज, और क्या था, T3, ठीक है। लेट्स सपोज अब इसमें पैटर्न था हमारा, पैटर्न में क्या था, पैटर्न में क्या यूज कर रहे थे हम, किसी को याद है? आरई डॉट कंपाइल, कंपाइल, है ना। हाँ हाँ। आरई डॉट कंपाइल, कंपाइल में हम अब उसके बाद ये डाल दोगे, रॉ स्ट्रिंग के अंदर हमारा हाँ। क्या जा रहा था, ये, और जैसे मान लो सपोज हमें पैटर्न ये ढूंढना था, एप्पल, एप्पल ले लीजिए। एप्पल या ऑरेंज, ठीक है, हम्म, सही है। ये देखो अगर मैं अभी इसी को मैं रन करूंगा, यहाँ से पैटर्न को मैं अगर रन करूंगा अभी, पैटर्न मुझे क्या मिलेगा, ये पैटर्न में क्यों डाल दिया, हाँ ठीक है। अब इसके बाद वो करना हो जाएगा रिजल्ट, एक रिजल्ट बनाना पड़ेगा, रिजल्ट इज इक्वल टू आरई डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल वो लगेगा, फाइंड ऑल में पहले हमें क्या देना होता है, पैटर्न, मतलब जो पैटर्न हमें चेक करना है, ठीक है, पैटर्न देंगे, फिर कॉमा लगाने के बाद हमें जो स्ट्रिंग हमें जिस जहां से हमें पैटर्न चेक करना वो देंगे, ठीक है। इसमें एरर आई है भी, देखो मैं बता रहा हूँ क्यों आएगी एरर। अंडरस्कोर के साथ होगा ये आल, आई थिंक, नहीं सही है, अंडरस्कोर के साथ नहीं है, ठीक है ठीक है। तो हमें क्या मिला, ऑरेंज मिल गया, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों कंडीशनों में से कोई भी हिट हो रही है तो आप हमको वो प्रिंट करके दे दो, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक चीज और, इसमें मान लो हमने दिया स्पेस, दिया स्पेस के बाद बोला मैंने बैक स्लैश डी, डी फॉर डिजिट, सही। अब मैं प्रिंट करूंगा इसको, अब देखो अंतर समझो दोनों में, इसके लिए क्या हुआ, एक पहले एक सेकंड और, मैं एक थोड़ा सा एक और दूं, ओके ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब मैं एक इसमें और दे रहा हूँ, एप्पल, ठीक है, बस एक एप्पल दे रहा हूँ नॉर्मली, एप्पल के बाद मैंने कोई भी डिजिट या कुछ भी नहीं लिखी। अब इसको प्रिंट करता हूँ, अब आउटपुट क्या आएगा, अब मैं समझाऊंगा थोड़ा सा क्या हो रहा है यहाँ। देखो यहाँ पैरेंथेसिस का मतलब क्या है, इन दोनों में से ये कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई होगी, या तो एप्पल मिलेगा या ऑरेंज मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने और ऑपरेटर यूज किए, ठीक है। तो इनमें से ये वाला मैच कर, प्लस देख उसके एंड में एक स्पेस होना चाहिए और एक नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए, ऐसे पैटर्न निकालो। इसका कहने का ये मतलब हुआ आपको स्ट्रिंग में से ऐसे पैटर्न ढूंढना है, पहले ऑरेंज लिखाओ, एप्पल लिखाओ, और उसके बाद हमें कोई भी नंबर लिखाओ स्पेस के बाद, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ स्पेस है, स्पेस के बाद अगर मैं यहाँ पर हाइफन लगा दूं तो मुझे हाइफन के बाद मिले। अब देखो रिजल्ट में मुझे एम्प्टी मिलेगा, क्यों, हाइफन के बाद कहीं भी डिजिट नहीं लिखा हुआ है, ऐसा पैटर्न है ही नहीं कोई, एम्प्टी मिलेगा। अगर सपोज मैं ये वाले एप्पल में हाइफन के बाद कोई भी नहीं एक नंबर लिख दूं 10, अब मैं इसे रन करूं तो ये वाला मेरा एप्पल आ जाएगा यहाँ प्रिंट होकर, ये वाला एप्पल, क्यों, क्योंकि इसके एंड में हाइफन के बाद एक डिजिट है, और वही हम कह रहे हैं एंड में उसके बाद एक डिजिट हो, ठीक है। तो जो ज्यादा कितनी भी डिजिट हो, उसका डिजिट हो बस, चाहे वो कोई सा न्यूमेरिकल डेटा हो। तो ये हमें एप्पल, अच्छा देखो कोड समझो, ये वाला हमारा जो पैटर्न है, हम बोल रहे हैं कि हमें रिजल्ट में ये मिले, रिजल्ट में इनमें से कुछ मिले, जो आउटपुट आए इनमें से कुछ आए, लेकिन चेक क्या करना है, इसके बाद
कंपलसरी में एक डिजिट भी होना चाहिए हाइफन के बाद। हम्म। तो देखो ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें डिजिट है लेकिन स्पेस के बाद डिजिट है, स्पेस के तो बाद ये भी है। मैच नहीं करेगा। इसमें स्पेस के बाद डिजिट है, ये भी मैच नहीं करेगा, तो ये तो वैसे ही मैच नहीं करेगा क्योंकि टी है ये। और ये हमारा एप्पल में हाइफन के बाद डिजिट है, तो ये हमारा क्या कर लेगा, मैच कर लेगा। ठीक है, ये इतना काम है, तो हमें आउटपुट में यही मिलेगा। तो कल भी हमारा यही आ रहा हो, मैं भी कल भी यही बता रहा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था खुद से। ठीक है, ये चीज हमारा कल वाली, अच्छा, इसको हम करते हैं कल। एक चीज हाँ ये एप्पल वन की जगह ये हाइपन जो आपने यूज किया है उसमें आप उसमें भी करो तो वो दोनों हमारा मतलब एक ही एलिमेंट्स प्रिंट होके आएगा, या मतलब जितने एप्पल्स होंगे उतने प्रिंट्स होके आएंगे? जितने एप्पल होंगे, मान लो एक जगह और जैसे लिख दिया कि मैंने, हाँ एप हाँ, एप्पल डैश के बाद 50, इसमें कीजिए तो एप्पल एप्पल वन में एक बार। डैश लगा दूं, क्या लगा दूं, हाँ हाँ, ऐसे करना है। वही जो आपने यूज किया। हाँ, अब देखो रिजल्ट 3 बार आएगा रिजल्ट अब। 3 बार आएगा ना? हाँ, अगर ऑरेंज में भी लगा दूं तब हाँ, ऑरेंज का सही है ऑरेंज सही भी है। आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज सही है। है सही है, समझ गया। ठीक है, गॉट इट सबको। जो हमारा डॉट होता है वो क्या काम करता है, लास्ट वाला देखता है, स्टार्टिंग वाला देखता है, और बीच बीच, में एक हाँ वर्ड को मैच करता हाँ है, सिर्फ एक को ही मैच करेगा वो। स्टार क्या होगा, हम्म। वो स्टार से जस्ट पहले वाला प्रीसीडिंग कैरेक्टर होगा, पहले वाला वो या वर्ड तो को, जीरो आ रहा है, या तो जीरो हाँ आ रहा है, या कितनी भी बार आ रहा है। ठीक है, हाँ इन्फिनिटी हाँ तक। हाँ। फिर हमारा प्लस क्या होगा, प्लस वो सेम है स्टार की तरह होगा, लेकिन वो जीरो वाले को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, और हमारा जो ये होगा, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वाचक, ये हमारा क्वेश्चन सेम मार्क। स्टार की तरह है, जीरो वाले को भी काउंट करेगा, वन वाले को भी काउंट करेगा, लेकिन उसके बाद नहीं काउंट करेगा, सिर्फ 2 लेता है ये। ठीक है, और हमारा जो अपना जो स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्या यूज होता है, इसमें हम बहुत सारी मल्टीपल कैरेक्टर का एक सीक्वेंस दे सकते हैं, और वो उसमें जाके मैच करेगा इंडिविजुअली, हर कैरेक्टर को इंडिविजुअली चेक करेगा और आउटपुट देगा उसका। ठीक, डिफाइन क्या है, इसमें मल्टीपल कंडीशन आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें आप ग्रुप बना के। ठीक, और ये क्या करेगा, ये और ऑपरेटर होता है, या तो ये वाला वर्ड मिल जाए, या ये वाला मिल जाए, या दोनों मिल जाए। ठीक है, वो देगा। और ये एस्केप करैक्टर होते हैं, बहुत सारे एस्केप करैक्टर अलग। ठीक है, अब ये हमारी नॉर्मल एस्केप करैक्टर हो गया हमारा। अब हमारा बेसिक मैच के लिए जो बेसिक सिंटैक्स है, नॉर्मली अगर स्ट्रिंग से अभी हमें पैटर्न नहीं ढूंढने हैं, मैच का काम सिर्फ इतना है, वो पैटर्न नहीं ढूंढता, वो सिर्फ मैच करता है कोई भी वर्ड को। जैसे उसने ये हमारा टैक्स था, इसमें पैटर्न दिया क्विक, तो क्विक मैच सीधा ढूंढ देगा। इन्होंने बोला इफ मैच फाउंड। ठीक है, इफ क्यों यूज किए, क्योंकि उस टाइम मैं दिखाया था एरर आ रही थी कोड में, तो इसलिए ये इफ यूज किए यहाँ पर, कि अगर मैच मिल जाए तब जाके प्रिंट क्या करे, बोले पहली एक लाइन में प्रिंट करे मैच फाउंड, दूसरी लाइन में क्या करे, ग्रुप क्या बताता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें टैक्स निकाल के देता है। ठीक है, तो इस लाइन में क्या मिल जाएगा, हमें टैक्स मिल जाएगा, यानी कि आउटपुट में क्या मिलेगा, क्विक टैक्स, हमारा क्विक का पैटर्न मिल जाएगा। फिर स्टार्ट क्या बताता है, डॉट स्टार्ट, अगर उस ऑब्जेक्ट के बाद हम डॉट स्टार्ट निकाले तो हमारा जो आउटपुट में वो मिलती थी ना, स्पैन मिलता था, वो 0,6 करके मिला था ना जो, तो उसका हमारा 0 निकाल के देगा मैच डॉट स्टार्ट। सही है। अब प्रिंट में एंड इंडेक्स मैच डॉट एंड, मतलब वो जो जहां तक स्ट्रिंग गई है वो एंड वाला निकाल के देगा, तो आउटपुट देगा इसका ऐसा होगा, मैच फाउंड और मैच टैक्स क्विक आया, और हमारा मैच स्टार्ट इंडेक्स का 0 एंड 5। ठीक है, ये क्लियर। सर्च क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग्स के अंदर से आपको वो पैटर्न हो गया, या वो अपना सिंटैक्स हो गया, या वर्ड हो गया, सिंटैक्स का वर्ड हो गया वो, या कैरेक्टर्स का सीक्वेंस हो गया, वो हमारा सर्च करके देता है। लेकिन रिजल्ट में हमें उसका फर्स्ट अकरेंस मिलती है। ठीक है, रिजल्ट में क्या मिलता है, फर्स्ट अकरेंस में। सिंटैक्स सेम वही है, re.search, पैटर्न बताओ और उसके बाद अपना टैक्स दे दो, या स्ट्रिंग है जो वो दे दो। ठीक, और अगर वो मैच हुई है, जो कि ये मैच में स्टोर कर लिए, इफ मैच तो मैच फाउंड, एल्स मैच नॉट फाउंड, सिंपल। ठीक, इसमें भी हम वैसे ही कर सकते हैं, क्या नाम है, स्टार्ट, क्योंकि इसमें भी हमें स्पैन मिलता है, तो स्टार्ट और एंड कर सकते हैं ग्रुप लगा के। फिर हमें फाइंड आल से हमें क्या होता है, इसका आउटपुट एक लिस्ट होता है। इसका आउटपुट क्या होता है, एक लिस्ट होता है, और सारे जितने का हमें एक लिस्ट दे देता है कंप्लीट। अब सब रह गया। ठीक है, सब क्या है, सब यहाँ पूरे इसके फुल फॉर्म हो गई सब्स्टिट्यूट, हाँ ऐसे कुछ करके होता है। कुल मिला के ये रिप्लेस का काम करता है, सब्ट्रैक्शन हाँ सब्ट्रैक्शन, कुल मिला के ये रिप्लेस का काम करता है। ठीक है,
कभी अच्छा। नोटपैड या कुछ यूज करें तो कंट्रोल एच इस्तेमाल किया है, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच, हाँ, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एच, ऐप। जो एच एच H जॉइंट ना। यूज किया होगा, जो एक्सेल वगैरह यूज करते हैं वो सब यूज किया होगा। फुल स्क्रीन के लिए नहीं यार, कंट्रोल एच नहीं बता तुमको, एक सेकंड रुको मैं बताता हूँ। फुल हर जगह स्क्रीन। काम करता है, विंडोज का फंक्शन है। कंट्रोल एच होता है रिप्लेस के लिए, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड को आप रिप्लेस करना है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, कुछ भी लिखा मैंने। अब मैं चाह रहा हूं इस नेम को मैं कुछ और वर्ड से रिप्लेस करूं, ठीक है, तो मैं कंट्रोल एच करूंगा, कंट्रोल एच आते रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा, यहां पर मैं नेम डालूंगा और किससे रिप्लेस करना है, माई कीवर्ड नेम डालो से, दूसरे का। माई नेम से, और रिप्लेस आल पे क्लिक करूंगा, सारे ये रिप्लेस हो जाएंगे। देखो माई नेम, कंट्रोल एच, ठीक है, या फिर आप मैनुअली आप यहां से रिप्लेस कर सकते हो। कंट्रोल एफ तो सबको पता है, फाइंड, फाइंड करोगे फिर यहाँ फाइंड पर रिप्लेस। फाइंड करके भी और रिप्लेस कर सकते हो वर्ड को। हाँ, अगर एक इसको एक डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट एक्सेस करना है तो कंट्रोल एच करो, एक एक करके करो, या फाइंड नेक्स्ट करके, या फाइंड रिप्लेस ऑल करो, हाँ ठीक है, हाँ एक बार, तो वो आपकी इच्छा हो। तो वर्ड को सेम हाईलाइट भी ऐसा ही, हो जाता है ऐसे। हाँ हाईलाइट भी हो जाता है। हाईलाइट भी। देखो अब मान लो अब यही काम आप रे में करना चाह रहे हो, ठीक है, रे मॉड्यूल के अंदर, तो हमारे इसके यहाँ में एक मेथड होता है सब, सब्स्टिट्यूट करके शायद इसका मतलब फुल फॉर्म होती है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा आर होता है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। चलो लिखो, अपना ही फंक्शन लिखो, कॉपी नहीं करते। सपोज हमारे पास है, पहले एक है स्ट्रिंग, कंप्लीट स्ट्रिंग है, कुछ भी हो सकता है, दिस, ऐसे लो, आई हैव एन एप्पल, ठीक है, मैं चाह रहा हूं मेरे पास रिप्लेस, रिप्लेस के लिए है हमारे पास रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस के लिए कोई भी हमारे हो गया, मान लो सपोज ऑरेंज, ठीक, मैं चाह रहा हूँ एप्पल की जगह ऑरेंज हो जाए मेरा भी, ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ इस स्ट्रिंग एप्पल की जगह ऑरेंज आ जाए। तो स्ट्रिंग हमारी होती है म्यूटेबल, इम्यूटेबल, सॉरी इम्यूटेबल होती है, हम उसके अंदर कोई छेड़छाड़, उसके हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नई स्ट्रिंग बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी नहीं बना सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम आरई में कैसे यूज करते हैं उसका काम, सिंपल सा सिंटैक्स है, इसको हम रिजल्ट में स्टोर कर देते हैं, ठीक है, रिजल्ट के अंदर, या न्यू स्ट्रिंग बोल दो, न्यू अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू आरई डॉट सब, सिंपल सा करना है आपको, ठीक है। रिप्लेस क्या करना है हमें, पहले हमें अपना रिप्लेस वाला वर्ड, ठीक है, ऑरेंज हमारे रिप्लेस के अंदर है ना अभी, और किस में स्ट्रिंग रिप्लेस करना है, स्ट्रिंग में रिप्लेस करना है। अब हम फाइनल अपना जो है न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट न्यू स्ट्रिंग, देखो कुछ 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 पता है क्या गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ होगा, क्या गड़बड़ होगा, एक मिनट, सब मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, ओहो किससे, तो पोजिशनल आर्गुमेंट एक चीज नहीं दी है तुम, सुनो ठीक है, हाँ एक जिससे 3 आर्गुमेंट लेता है, सॉरी 3 आर्गुमेंट लेता है। पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या बोलते हैं, क्या रिप्लेस करना चाह रहे हो, मतलब किससे रिप्लेस करना चाह रहे हो, तो हम रिप्लेस ऑरेंज से करना चाह रहे हैं, लेकिन किसको रिप्लेस करना चाह रहे हो वो तो बताया नहीं हमने। हाँ, एप्पल बनाना कुछ भी, तो हमने नहीं बताया, तो वो हम दे देते हैं अपना APP एप्पल, ठीक है, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, अब ये काम करेगा, आई हैव एन एप्पल, प्रिंट में आ गया। रुको, कंफ्यूजन, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। नहीं पहले स्ट्रिंग होगा, हाँ मतलब जो हमारे किसको रिप्लेस करना है, हाँ किसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, किस में रिप्लेस करना है, देखो हाँ, किसने किसको रिप्लेस करना है, हमें एप्पल को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, ये हमारा रिप्लेस वाला सेंटेक्स है, ठीक, उससे रिप्लेस करना है, और किस में रिप्लेस करना है, स्ट्रिंग में। अब ऑरेंज इधर से उधर हो रहा है, आई हैव एन ऑरेंज, ठीक है, फाइनल आउटपुट, बस इतना है इसमें और कुछ नहीं।
पहला वो सेम वर्ड स्प्लिट। देना है जो हम लोग रिप्लेस करेंगे, हाँ पहला वो वर्ड देना है जिसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, उसके बाद जो है वो देंगे। देखो अब इसमें एक और है क्या, स्प्लिट। स्प्लिट हम जो उसके लिए यूज करते थे नॉर्मली, स्प्लिट हम पहले से जानते हैं स्प्लिट के बारे में, तो वही स्प्लिट हमारा आरी में भी होता है, वही स्प्लिट हमारा आरी में भी होता है, सेम स्प्लिट, सेम काम करता है। मान लो हमारे पास ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि इंडिविजुअल हर कैरेक्टर मेरे एक लिस्ट में एक एलिमेंट बन के प्रिंट हो जाए, ठीक है, तो सिंपल मैं यूज करूंगा, सिंपल फाइनल या रिजल्ट नाम से ले लूं, कुछ भी ले सकता हूं, रिजल्ट इज इक्वल टू आरी डॉट स्प्लिट। सही है, स्प्लिट के अंदर मुझे किससे स्प्लिट करनी है वो बताना पड़ेगा, तो हमें किससे स्प्लिट करना है यहाँ पर, स्पेस से। इसमें पता है हम आरी में अवॉइड करते हैं डायरेक्ट ऐसे स्पेस लिखना, हम लोग यूज करेंगे बैकवर्ड स्लैश एस। ये किसको बताता है, स्पेस को बताता है, TXT। ये समझ में आया। इसका आउटपुट में हमें प्रिंट हो जाएगी हमें हमारा रिजल्ट, स्पेस। और देखो ये सारे वर्ड हमारे उसमें प्रिंट हो गए। सेम स्प्लिट है जो हम पहले यूज करते थे, कुछ भी इसमें अलग नहीं। जो पहले हम लोग यूज किए थे। हाँ वही है, ठीक है। यहाँ आप करेक्टर कुछ भी दिखा सकते हो, मान लो आप फॉक्स से चाह रहे हो, फॉक्स से हमारा हो जाए, तो यहाँ पर आप फॉक्स लिख दो नॉर्मली, जैसे हम पहले लिखते थे, कोई अलग नहीं है, ये सिर्फ आर्गुमेंट देने का तरीका अलग है, ठीक है। तो ये दो लिस्ट बन जाएंगे, इधर वाला जो इससे जो पहले वाला होगा वो एक एलिमेंट बन जाएगा, इसके बाद वाला एक एलिमेंट बन जाएगा, और फॉक्स गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्प्लिट। और कुछ बचा इसमें?